तो बच्चों आज के इस वीडियो में एक बार हम फिर से क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्लेट्यू क्या होती है। प्लेट्यू एक ऐसी फ्लैट जमीन होती है जो नॉर्मल लैंड के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ से थोड़ी सी उठी हुई होती है। तो यहाँ पर आप एक बार इसे स्क्रीन पर देखो कि ये जो जमीन है वो नॉर्मल है और यहाँ पर ये जो जमीन है ये इस जमीन से थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई है और इसे ही हम प्लेट्यू कहते हैं। और ऐसी जमीन या लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है और एक तरफ से जमीन से टच होती है, तो ऐसी जगह को हम पेनिनसुला बोलते हैं। अब अगर आपने कभी इंडिया के मैप को ध्यान से देखा हो तो उसका ये नीचे वाला जो पार्ट है ये जमीन से थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है और तीन तरफ से पानी से और एक तरफ से जमीन से टच है और इसीलिए हम इसे पेनिनसुला प्लेट्यू कहते हैं। अब ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इसके बीच से नर्मदा नदी निकलती है और ये जो नर्मदा नदी है इसके नॉर्थ में जो प्लेट्यू है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं और जो नर्मदा नदी के साउथ की तरफ है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि पेनिनसुला प्लेट्यू दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये जो नर्मदा नदी है ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच से निकलती है और भारत के इस साइड यानी नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली है। अब बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। इसके अंदर दो रिवर्स आती है, पहली चंबल और दूसरी बेतवा नदी। इन दोनों नदियों का जो डायरेक्शन है वो एक ही है, मतलब ये दोनों नदियां एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इनका जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। अब यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स को भी दो भागों में बांटा गया है। इसके वेस्ट वाले भाग को मलबा प्लेट्यू कहते हैं और ईस्ट वाले भाग को छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। अब देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू को। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके वेस्टर्न एंड पर वेस्टर्न घाट है और इसके ईस्ट एंड पर ईस्टर्न घाट है। ये जो वेस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट से ऊंचे होते हैं। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 900 से 1600 मीटर तक होती है और ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 600 मीटर होती है। अब हम बात करें इन डेजर्ट की। तो अरावली हिल्स की वेस्ट साइड पर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमें हर तरफ रेती रेत देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है। अब अगर हम बात करें यहाँ की बारिश की तो यहाँ पर बारिश टोटल 150 mm ही होती है और वो भी पूरे एक साल के अंदर। यहाँ पर सिर्फ एक ही नदी है और वो है लूनी नदी। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक हैं और जो कोस्ट वेस्ट की तरफ है उन्हें हम वेस्टर्न कोस्ट और जो ईस्ट की तरफ है उन्हें हम ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा चौड़े हैं वेस्टर्न कोस्ट की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कोंकण कोस्ट, दूसरा है कन्नड़ प्लेन्स और तीसरा है मालाबार कोस्ट। सेम ऐसे ही ईस्टर्न कोस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नॉर्थर्न सरकार्स और दूसरा है कोरोमेंडल कोस्ट। और अब लास्ट में आता है आइलैंड। इंडिया के दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। पहला ग्रुप है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी के अंदर है और दूसरा ग्रुप है अंडमान निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है। तो यहाँ ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इन्हें पहले लेकाडाइव, मिनिकॉय और अमीन डीवी के नाम से जाना जाता था, जिन्हें 1973 में चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड्स कर दिया गया और इसका जो टोटल एरिया है वो है 325 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी कैपिटल है कावारत्ती। अब ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये आइलैंड्स नॉर्थ की साइड में हैं और उन्हें हम अंडमान आइलैंड्स कहते हैं और जो आइलैंड्स साउथ की तरफ है उन्हें हम कहते हैं निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो हमारी इंडिया के फीचर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि ये जो प्लेट्यूज़ है उनसे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और हिमालय हमें सेफ रखते हैं ड्राई एंड कोल्ड विंड से। और नॉर्थर्न प्लेन्स में बहुत अच्छी खेती की जाती है और यही फीचर्स हमारे इंडिया को ग्रेट और ब्यूटीफुल बनाते हैं।